हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 182 की 182 182। तो जी हाँ, हम आईपीसी के सेक्शन 182 की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी बताऊंगा। उस कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस आईपीसी के सेक्शन 182 के बारे में। सेक्शन 182 कहता है किसी लोक सेवक को कोई झूठी सूचना देना। तो मैं अपनी कहानी शुरू करता हूं। अपनी कहानी शुरू करूं उससे पहले आप आपके प्यारे लवली और एक अच्छे से यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस एट योर होम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, और यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें अपने सुझाव और हमारे इस विषय के बारे में बताएं। तो कहानी शुरू करता हूं कि एक बार किसी घर में एक छोटा सा झगड़ा हुआ, फैमिली डिस्प्यूट हुआ, जैसा कि अक्सर लोगों के घरों में होता रहता है। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। पति थोड़ा नाराज हुआ। पति ने अपनी पत्नी को पीटा और उस नाराजगी की वजह से या उस पिटाई की वजह से पत्नी के आंख में चोट लग गई। जब पत्नी की आंख में चोट लग गई तो पत्नी ने अपने घर वालों को सूचना दी। उसके घर वाले आए और लड़की को अपने परिवार में अपने मायके लेकर चले गए। अब जब लड़की अपने मायके पहुंची या अपने घर वालों के साथ गई तो देखा कि चोट तो गंभीर है। लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जब डॉक्टरों ने लड़की का मुआयना किया तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस आई और पुलिस ने पति के खिलाफ पत्नी के साथ मारपीट करने के जुर्म में कंप्लेन दर्ज कर ली। अब कहानी शुरू होती है एक नए मोड़ के साथ। हाँ, पति को जब इस बात का पता चला कि उसकी पत्नी ने पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा दी तो पति ने क्या किया, अपनी बहन को तैयार किया एक जोरदार जवाब देने के लिए। हाँ, पति ने क्या किया, अपनी बहन को तैयार किया कि वो भी झूठा केस दर्ज करवाए। तो पति की बहन भी तैयार हो गई। पति की बहन ने अपने हाथ पर और अपने पैर पर चाकू से चोट के निशान लगाए और चली गई हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए। जब वो हॉस्पिटल में पहुंची, डॉक्टरों ने उसका भी ट्रीटमेंट शुरू किया और डॉक्टरों ने फिर पुलिस को सूचना पहुंचा दी। अब जब पुलिस पहुंची तो लड़की ने क्या किया, पति की बहन ने लड़के के यानी कि पति के साले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए झूठी कंप्लेन दर्ज करवा दी। झूठी सूचना उस पुलिस वाले को दे दी कि मेरे भाई का साला हमारे घर पर आया, हमारे साथ मारपीट की, मुझे हाथ पर चाकू मारा, मुझे पैर पर चाकू मारा और अपनी बहन को अपने घर ले गया। पहले दृष्टांत में तो पुलिस को लगा कि मामला गंभीर है। उन्होंने उसकी जो रिपोर्ट थी या उसकी जो सूचना थी उसको दर्ज किया। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जांच प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो पता चला कि पत्नी का भाई तो उस समय उस दिन अपने ऑफिस में ड्यूटी पर था। उसकी रिपोर्टें मंगवाई गई और उसकी अटेंडेंस के आधार पर यह तो पता लग गया कि उस समय जब झगड़ा हुआ या पत्नी को उसके परिवार वाले लेकर गए तो लड़की का भाई वहां पर मौजूद नहीं था। दूसरी बात, जब आस पड़ोस से और अन्य लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ। पति ने पत्नी की पिटाई की। लड़की के परिवार वाले आए लेकिन लड़की का भाई नहीं आया था। आए और लड़की को अपने घर ले गए। बाद में जब पूरी कहानी पुलिस के सामने सच साबित हुई या पुलिस को लगा कि सच्ची कहानी क्या है, तो पुलिस ने अपने सीनियर ऑफिसर्स को, अपने उच्चाधिकारियों को सूचना दी और
उस लड़की के खिलाफ, यानी कि पति की बहन के खिलाफ पुलिस को झूठी सूचना देने के एवज में या जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 182 के तहत कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी। उसे गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया और वहां पर उसको बेल मिल गई। तो कैसी लगी हमारी आपको कहानी? और इस कहानी के आधार पर मैंने आईपीसी के सेक्शन 182 को आपको समझाने की कोशिश की। जी हाँ, अब वापस हम अपने विषय पर आते हैं। आईपीसी का सेक्शन 182 यानी कि किसी लोक सेवक को झूठी सूचना देना, चाहे वो सूचना मजिस्ट्रेट के सामने दी गई हो, किसी पुलिस अधिकारी के सामने दी गई हो या फिर किसी अन्य लोक सेवक के सामने दी गई हो। तो आईपीसी के सेक्शन 182 के इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो 3 चीजें हमारे सामने निकल कर आती हैं। पहली बात कि उस कंप्लेनेंट ने, उस व्यक्ति ने जो सूचना दी है वो झूठी है। नंबर 2, उसकी झूठी सूचना के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होने वाली है। नंबर 3, उसकी झूठी सूचना के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। इन तीनों ही बातों में एक बात तो साफ नजर आती है कि व्यक्ति ने जो झूठी सूचना दी है वो किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए दी है। तो यदि इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फिर एविडेंसों के आधार पर उस लोक सेवक को ये पता चलता है कि ये कहानी झूठी गढ़ी गई है, वो सूचना जो है झूठी है, तो आईपीसी के सेक्शन 182 के तहत कानूनी कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ की जाएगी। तो अब हम कर लेते हैं पनिशमेंट की बात। जी हाँ, यदि किसी व्यक्ति ने कोई झूठी सूचना देने का या झूठी इतला करने का, किसी लोक सेवक को गुमराह करने का कोई अपराध किया है तो आईपीसी के सेक्शन 182 के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और जिसमें उसको 6 माह की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और एक बात, जब हमने कहानी प्रारंभ की और उसका अंत किया तो आपको हमने बताया था कि लड़की को कोर्ट में पेश किया गया और उसको वहां पर बेल मिल गई। जी हाँ, ये ऑफेंस जो है वो बेलेबल है, इसमें कोर्ट में बेल मिल जाती है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये विषय आईपीसी का सेक्शन 182 और इसकी पूरी सूचना? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाने के लिए शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और अपनी प्यारी प्यारी बातें ज़रूर बताएं। तो आपको आज के लिए इतना ही।